ये उमैर का घर है? हाँ, उमैर का घर है। क्या काम है उमैर से? कैसे जानती हो उसे? देखिए, ये बात तो मैं उनसे मिलके ही बताऊंगी। प्लीज मुझे उनसे मिलवा दे। ऐसे कैसे मिलवा दूं मैं से? पहले अपना तारुफ तो करवाओ। मेरा नाम कुलसूम है और मुझे मरियम ने यहाँ भेजा है। मरियम ने? क्यों? उसने क्यों भेजा है? देखिए आंटी, इस वक्त मरियम बहुत मुसीबत में है। उसे पुलिस किसी झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके ले गई है। बात सुनो, मेरा या मेरी फैमिली का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मरियम से मुतालिक कोई बात है तो जाके उसके माँ बाप से कहो। बात सुनो, आइंदा अपना और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना ही। मेरी बात तो सुने आप। मेरी बात यासिर, ये चाय पी ले और साथ ही ये मेडिसिन भी खा ले, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। मैं मेहमानों को खाना खिला दिया। चाय खाना सब भुगता के आ रही हूँ। सुबह से किचन में खड़े खड़े ना मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। शुक्रिया फिजा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं शायद ये शौक बर्दाश्त न कर पाता अकेला। यासिर, कैसी बेगानों वाली बातें कर रहे? बीवी हूँ आपकी मैं, आपके हर दुख के साथी। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कोई बाहर वाला देगा क्या? तुम बहुत समझदार हो फिजा। काश अम्मा जाने से पहले तुम्हारी तरफ से दिल साफ कर लेती। अब तो हमारी जिंदगी में सिर्फ काश ही रह गया। काश कि वो झगड़ा ना हुआ होता। काश कि मैं ही आपकी जिंदगी में ना आई। फिजा, क्यों कुफरिया बातें कर रही हो? ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, ना एक लम्हा पहले ना बाद में। सब उसी की मसलत है। दिन पर हम सवाल उठाकर उसकी खुदाई पर शक करने के गुनाहगार बन जाते। नहीं, मैं उमैर से मिले बगैर वापस नहीं जा सकती। कितनी बेवकूफ़ी की मैंने जो मरियम की सास को बता दिया। मैं तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती। बहुत गड़बड़ कर दी मैंने। या अल्लाह, कैसे मिलूं उमैर से? देखिए मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? आप इस तरह घर में नहीं घुस सकती। कौन है आप? मेरी बात तो सुने आप। मैं आपको इस तरह इजाजत नहीं दे सकता अंदर जाने की। बात तो सुने मेरी। कौन है ये और क्या शोर है? उमैर भाई, ये जबरदस्ती अंदर घुस आई हैं। देखिए, मैं चोर नहीं हूँ और ना ही किसी गलत इरादे से आई हूँ। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, सलीम जाओ, तुम इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। ठीक है जी फरमाइए। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए। वो मुझे मरियम ने यहाँ भेजा है। वो बहुत मुश्किल में फंस चुकी है। क्या? दरअसल बात यह है कि पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए थे। उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। प्लीज उमैर उसे बचा ले। देखे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर वो पुलिस के हाथ रख गई तो। उसकी मदद करें, उसकी मदद करें।
मरियम बहुत बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये सारा का सारा किया धरा जीने का है। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अब तो आपकी तसल्ली हो गई ना, बेल के पेपर भी आपके पास मौजूद हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अब आप मेरी वाइफ को रिलीज कर दें प्लीज। श्योर, व्हाई नॉट, आप मरियम को साथ ले जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। अम्मा, 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 क्या हो गया? क्या हुआ? इतना खुश क्यों है? क्या हुआ? अम्मा खुशी की तो बात है, मरियम की जमानत हो गई। या अल्लाह तेरा शुक्र। कहाँ है? नजर नहीं आ रही, तेरे साथ नहीं आई क्या? अम्मा, उसका शौहर उसको अपने साथ लेके चला गया। चलो बहुत अच्छा हुआ, चली गई। जहाँ रहे खुश रहे। हाँ माँ, मेरी भी यही दुआ है। बेचारी ने बहुत दुख देखे और बेचारी ने बड़े दुख दिए भी हैं। अब तो बस करो अम्मा, अब तो अपने घर चली गई है वो। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं भी तो यही दुआ कर रही हूँ ना कि जहाँ रहे खुश रहे। हाँ अम्मा, सच में मेरी भी यही दुआ है। चाय पिएगी तू? अभी बनाइए ताजा। दे दो, खत्म तो हो रही है मुझे। चल मैं लेके आती हूँ तेरे लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसान है। बस अल्लाह पाक मरियम के घर वाले उसे माफ कर दें। क्यों किया तुमने ऐसे? मरियम, कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों छोड़ के गई थी मुझे? क्योंकि ना उस घर में मेरे लिए कोई जगह थी और ना ही गुंजाइश, और मेरी वजह से आंटी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता था आपको। इसलिए मुझे लगा मेरा चले जाना ही बेहतर होगा और सबकी जिंदगी आसान भी हो जाएगी। बेवकूफी की तुमने। क्या बदल गया मरियम? क्या अच्छा हुआ? उल्टा तुम मुसीबत में फंस गई। अगर खुदा ना खास्ता मैं वहां पे वक्त पे नहीं पहुंचता ना, तो रात तक तुमको जेल में शिफ्ट कर देता। सॉरी, तो मैं डांटना नहीं चाहता था। अरे तुम खुद सोचो, तुमने कितनी बड़ी ज्यादती की हम दोनों के साथ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मैं तो ये सोचकर कांप जाता हूँ कि अगर तुम कुलसूम के बजाय किसी गलत हाथ में पड़ जाती तो क्या होता? आप इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। अच्छे बुरे की पहचान है मुझे। लेकिन मेरी मोहब्बत को नहीं पहचान सकती। मरियम, कितना हर्ट हुआ हूं मैं। कहां कहां पागलों की तरह ढूंढता रहा हूं। कोई अपने चाहने वालों के साथ ऐसा करता है क्या? तो और क्या करती? आप भी अजनबी हो गए थे और मुझे पूछते तक नहीं थे। इस बात का अंदाजा तुम्हारे वहां से जाते ही मुझे हो गया था। मेरा यकीन करो, मैं दिन रात पछता रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। और जो खराब हो चुका है वो भी? हाँ, वो भी। चाहे जितनी भी मुश्किलात आए, जितनी भी आजमाइशें आए। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो, दोबारा मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। आंटी तो मुझे माफ कर देंगी ना? उनका रवैया कैसा होगा?
मरियम वो पहले भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। तुम्हारे इस तरह घर छोड़ के चले जाने के बाद तुम्हें पहले से ज्यादा उनकी नाराजगी को फेस करना पड़ेगा। लेकिन इट्स ओके, हम दोनों मिलकर हर किस्म की सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अरे मियां, कौन थी वो लड़की और ऐसे कैसे वो उमैर को अपने साथ कहीं भी लेके चली गई? पर मैंने तो तुम्हें उसकी देखभाल के लिए यार छोड़ा। अंकल जी, मैंने तो भाई को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना ही वो मुझे साथ लेके गए और ना ही रुके। ठीक है, तुम जाओ। ठीक। ये तुमने इसे क्यों भेज दिया? अरे मुझे कम से कम पूछ तो लेने देती कि उमैर कहाँ गया होगा। अपनी बेगम को छुड़वाने थाने गए। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आपकी लाडली बहू किसी जुर्म में थाने में बंद है। तो लड़की आई थी बुलाने के, थाने में मरियम बुला रही है तो उमैर गए। तो मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं अपनी बेटी का निकाह खराब नहीं करना चाहती थी। मुझे मालूम था जैसे ही आप लोगों को पता चलेगा, आप दोनों बाप बेटे रेस्क्यू टीम बनकर वहां पहुंच जाएंगे। शाहना, तुम्हारी नफरत की कोई हद है भी या नहीं? वो बच्ची पता नहीं किस मुश्किल में होगी और तुमने उस लड़की से बात करना तक गवारा नहीं किया, कोई बात सुनना गवारा नहीं की। हद करते हैं वैसे आप भी। वो लड़की जुर्म करके थाने में बंद है और मैं उसके लिए फिक्रमंद होती। अरे खस कम जहां पाक। अब किसे फोन कर रहे हैं? उमैर को। और किसे? ठीक है, अगर उससे बात हो जाए तो उसे बता दीजिएगा कि अगर वो उस मुजरिम लड़की को अब इस घर में लेकर आया तो दोनों को गोली से उड़ा दूंगी। पता नहीं किसके नाम की मेहंदी रचा दी मेरे हाथों में। जुर्म तो देखो, मैं इस बंदे का नाम तक नहीं जानती। उमैर, आपको आंटी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कितना हर्ट हुई होंगी। तो उन्हें भी तो देखकर बात करनी चाहिए थी। किसी पर बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है मरियम। मुझे तो समझ में ये नहीं आता हमारी यहाँ की औरतें जज्बात में आके किरदार कशी क्यों शुरू कर देती। मैं क्या कह सकती हूँ? मगर मैं क्या सकता हूँ? मैं बस घर में किसी पर भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो तुम पर हो या किसी और पर। प्लीज उमैर, हम इसे मत उलझिएगा, वरना वो मुझसे और ज्यादा नाराज होने लगेंगे। प्लीज खामोश रहिएगा। कभी कभी इंसान खामोश रह के अपना ही नुकसान करता है, और अगर आपका कोई अपना गलत हो तो उसको सीधी राह दिखाना हमारा अपना फर्ज है। आप बहुत अच्छे हैं। मैंने ही जल्दबाजी की और अपनी जमीन छोड़ दी। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है मरियम, मेरी भी कोताहियां हैं। हम दोनों ही अपनी जात के हिसार में बंद हो गए थे। हाँ, मुझे लगता था कि मुझे यहाँ कोई नहीं समझता है,
किसी को मेरा एहसास नहीं है। मैं सबके लिए मसला बन गई। अब अपने इस नन्हे से दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाल। ना ही किसी शक को अपने दिल में जगह देना, ना ही बदगुमानी। और अगर ऐसा कुछ हो भी तो मुझसे पूछ लेना। अंडरस्टैंड? अरे भाई बेगम, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दो, फेक लग रही हो। मेरे बेटे ने जिंदगी में पहली दफा मेरे साथ इतनी बदतमीजी की आपके सामने। मेरा दिल कितना दुखा, मुझे कितनी तकलीफ हुई, और आप कह रहे हैं ये आंसू मगरमच्छ के। अरे आप रोते हुए अच्छे नहीं लग रही हो यार, इसलिए कह रहा हूँ मैं। सही है, सही है। उड़ा ले, उड़ा ले, जितना मजाक चाहे ना उड़ा ले। अगर मैं मर गई ना तो दीवारों से लग लग के रोएंगे, देख लीजिएगा। ओहो, अब कहाँ जा रही हो? जहन्नम में। अच्छा सुनो, बड़ी अच्छी बात है, वहाँ जाओ तो एक गरम गरम चाय का कप भेज देना, अल्लाह मेहरबानी करेगा। वाह, क्या बेगम है वो। ये क्या मजाक है भाई कि कल आपका निकाह हुआ है, आज आप ऑफिस जा रहे हैं? तो भाई क्या करूं, छत पर चढ़ के नाचना शुरू कर दूं क्या? निकाह ही हुआ ना, कौन सा दुनिया का आखिरी निकाह था? मेरे तो पहले और आखिरी भाई का निकाह हुआ है, मुझे नहीं पता। चले भाभी से मिलवाए ना प्लीज। अरे यार, अब अभी इसको समझाए ना, ये जिद कर रही है मैं इसको सबा से मिलवाऊं। हाँ तो ठीक तो कह रही है, ले जाओ इसको मिलवाने के लिए, इस बहाने आप भी मिल लीजिएगा। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ वहाँ पे? अरे तो क्या आपके लिए स्पेशल पेमेंट आएगा? देखिए ना अब्बू प्लीज, आप बताएं, कोई अच्छा इंसाफ है ना, निकाह में शरीक किया और भाभी से भी नहीं मिलवा रहे। अच्छा इसका एक हल ये निकाल लेता हूँ कि मैं सबा की माँ से बात कर लेता हूँ, ले जाना इसको मिलवाने के लिए। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप भी साथ ही चलिए, आप उनको बिजी रखिएगा, मैं मिल लूंगा सबा से। अपनी ख्वाहिश से, अपने जामे से बाहर निकल रहे हैं आप। तुम जाके भाग के मोबाइल लेके आओ। जाओ भी, बट इस आइडिया बुरा नहीं था मेरा। आपकी दुर्गत बनने वाली है, ताकि जैसे खा ले किसी। जी भाई बिल्कुल। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, भेज दे जुनैद को, अपना घर है। हाँ मैं खुद भी फिजा से मिलना चाह रही थी। हाँ सबा भी खुश हो जाएगी, भेज दे बच्चों को। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। ए लड़की, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, जब वो यहाँ आ जाए ना तो कहीं भी चलती फिरती नजर नहीं आना, अपने वजूद को अपने कमरे में बंद रखना, समझी? मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी, मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी। ऐ खुदा तू बता, तू बता खुदा, कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं। ऐ खुदा तू बता। हेलो। अरे चीखो मत, मैं हूँ जुनैद। अम्मी, चीख। अम्मी, क्या अम्मी, अम्मी देखिए ये शख्स मेरे कमरे में घुस आया है। तो की बनाओ बावली भेड़, ये गैर शख्स नहीं है, तुम्हारा शौहर है। माफ करना बेटा, ये बेवकूफ है, इनको कोई बात जल्दी समझ नहीं आती है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे अचानक से देख के डर गई होंगी।
ऐसी है ये। चलो हम बाहर बैठ के बातें करते हैं। जी आइए। क्या हुआ, मेहमान चले गए क्या? पता नहीं, मैं तो उस तरफ गई ही नहीं। क्यों मरियम, तुम्हें तो उनके पास जाकर बैठना चाहिए था ना। मेरे तो पाँव का मसला इसलिए यहाँ पर। जाओ जाकर उन्हें कंपनी दो। इसे यहीं रहने दो, मैंने ही मना किया इसे। लेकिन क्यों अम्मी, मरियम भी तो इस घर की फर्द है। बहस नहीं करो ना उमैर, ये नहीं आएगी मेहमानों के सामने। मेरी बेटी साथ खैरियत के रुखसत हो जाए, फिर देखते हैं कि इसे उनसे मिलवाना है कि नहीं। अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जिस बात की समझ ना हो ना, उस पर खामोश हो जाते हैं, अपने बड़ों से उलझते नहीं हैं। अब तुम इस लड़की की जान छोड़ो और आके मेहमानों के साथ बैठो। तुम्हारा बहनोई अकेला बैठा हुआ है, कंपनी दो से। ठीक है, अम्मी ने जो भी कहा, लेकिन तुम मेरे साथ चल रही है। मैं इस तरीके से फैमिली से अलग थलग नहीं देख सकता तुम्हें। ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं जा सकती, और मैं नहीं चाहती कि खुशी के मौके पर कोई बदमज़गी पैदा हो। और मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, और वैसे भी मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। उमैर, बस डिस्कशन खत्म हो। मुझे लगता है मुझे अपने दोस्त से उसके कमरे में मिलने जाना पड़ेगा, वो तो आया नहीं मुझसे मिलने के लिए। अरे बेटा, वो असल में रात को बड़ी तकलीफ थी, हम थे नहीं घर में, उठ के चलते फिरते रहे। सुबह देर से सोए तो देर से ही सो के उठेंगे। अरे मुझे अंदाजा नहीं था, नहीं तो मैं कल रात ही उसकी तबीयत पूछने के लिए आ जाता। चलो कोई बात नहीं, अब तो आना जाना चलता ही रहेगा ना। तुम कुछ लो ना, तकल्लुफ कर रहे हो। अरे शाहाना, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मरियम नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? आंटी, मरियम कौन? वो मरियम नौकरानी है हमारे घर की, ये बच्चियों की तरह प्यार करते हैं। अच्छा आंटी, अगर आप कहें तो मैं भाभी से मिलने जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल मिलाओ, पूछने की कोई बात है इसमें। ये सीधा जाओगी ना, जैसे ही मुड़ोगी पहले ही दरवाजा है इसका। मैं आती हूँ। जी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? और बच्चे कैसे हैं? बच्चों का बहुत ख्याल रखना, और अम्मा को मेरा सलाम कहना। मैं तुम सबको बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। खुदा का शुक्र है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो नजर है। मुझे तो लगता है कि कुलसूम मेरे से ज्यादा अजीज हो गई है तुम्हें, इसीलिए उससे बात करके रिलैक्स्ड हो गई। तुम जेलस हो रहे हो? नो भाई, बस मैंने ऐसी एक बात नोटिस की तो कह दिया। कुलसूम के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। सिर्फ तुम पर नहीं मरियम, मुझ पर भी। उसने मेरी बीवी का इतना ज्यादा ख्याल रखा है तो उसका शुक्रिया अदा करना तो बनता ही। चलेंगे किसी दिन हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। फाकी, तुम चलोगे उसके घर? लेकिन
उसका घर तो बहुत छोटा सा है। घर के छोटे बड़े होने से क्या होता है? असल बात तो होती है कि उसमें रहने वाले लोग कितने बड़े या छोटे हैं। और बिलाशुबा कुलसुम बहुत बड़ी इंसान है। थैंक यू मुझ पर यकीन करने के लिए। नहीं मरियम, तुम्हारा थैंक यू मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए। आंटी ये कुछ बोलती वगैरह नहीं किसी के साथ? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बोलती है ये, देखना कान खा जाएगी तुम लोगों के। अभी वैसे जरा शर्मा रही है। वैसे माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी है सबा। भाई जो खुद अच्छे होते हैं ना उन्हें सब अच्छे लगते हैं। आपको पता है आंटी, जुनैद भाई की शादी का मेरे को कितना अरमान था, लेकिन उनका ये अरमान पूरा नहीं हो सका। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वैसे क्या हुआ था, बीमार थी क्या? क्या? पुलिस स्टेशन से? मरियम पुलिस स्टेशन में अपने शौहर के साथ? अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? अम्मी भाई, अम्मी आगे खोलो, अम्मी, अम्मी, अम्मी आगे खोलो, क्या हो गया अम्मी? भाई, अब देखिए अम्मी को क्या हो गया अम्मी? अम्मी, अम्मी। मैंने तो तुम्हारी सास का भी अफसोस करना था, तुम्हारे अब्बू से तो अफसोस कर लिया था, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जा सकी। कोई बात नहीं आंटी, आपने अब्बू से अफसोस किया या मुझसे, बात तो एक ही हुई। खैर हम भी क्या उदासी की बातें लेके बैठ गए, सबा बोर हो रही होगी। नहीं तो तस्वीर की तरह आवाज भी प्यारी है। अब ये तो बताओ कि मेरी बीवी लगी कैसे तुम्हें? हाँ थोड़ी चुप चुप रहती है, लेकिन है प्यारी। मेरा तो दिल खुश हो गया उससे मिलके। वैसे भाई आपकी चॉइस को तो दाद देनी पड़ेगी। अब ये ना हो कि निकाह के बाद आप बदल जाए और मेरी अहमियत खत्म हो जाए। क्या पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो मुझे रिश्ता निभाना अच्छे तरीके से। वैसे काम करो, तुम अपने घर जाओ, अब्बा घर पे वेट कर रहे होंगे, मुझे उनके लिए खाना भी लेके जाना होगा। ठीक है। बहन रहो। भाई भाई दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। तो इतनी खौफनाक शक्ल क्यों बना के रखी हुई है? हो सकता है तुम ताला लगाना भूल गई हो। नहीं भाई, मैं लॉक लगा के निकली थी, मुझे अच्छी तरह याद है। हो सकता है यासिर वापस आ गया हो यार। हाँ मुमकिन, मेरी अभी 10 मिनट पहले बात हुई उनसे, वो किसी साइड पे गए, रात में आएंगे देर से। अरे तो ये बाहर खड़े खड़े अंदाजा ही लगाती रहोगी, अंदर जाके देखो। इतना घूर के क्या देख रहे हैं? जो बात दिल में मचल रही है वो बोल दे। कभी कभी तुम्हारी जहनियत पर बड़ा अफसोस होता है। मेहमानों के सामने तुमने हमारी बहू को नौकरानी बोल दिया। शुक्र करे नौकरानी कहती है, मैं तो उसे ये हैसियत देने के लिए भी तैयार नहीं हूं, लेकिन क्योंकि गले में ढोल पड़ा हुआ है तो बजा लेंगे। खुदा को मानो शाना, खुदा को मानो। किस किस्म की बात कर रही है? अब तुम्हारी बच्ची उसके ससुराल जा रही है, अगर वहां इसके साथ यही सुलूक हुआ तो क्या करोगी? क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों होगा? वो घर से भागी है क्या? उसके माँ बाप बाइज्जत तरीके से उसका निकाह अपनी पसंद के लड़के से करवा रहे हैं। आप मेरी बेटी को उस भगोड़ी से ना मिलाएं। अल्लाह की मखलूक से इतनी हिकारत और नफरत अच्छी बात नहीं है। अल्लाह की नजर में सब बराबर, सब गुनाहगार और सब उसी के बंदे। बाबा बस रहने दे सूफी साहब,
ये लेक्चर बहुत सुने हैं मैंने। इनका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैंने जो कहा है वो सच है। क्या वो घर से भागी नहीं है? घर से क्या, वो तो ससुराल से भी भाग गई थी। वो तुमसे भागी है। तुम्हारी बातों की तकलीफ से कोई भी भाग जाए। और किस में इतना हौसला है कि सुबह शाम पत्थर खाए और उफ न करे। इतनी भोली नहीं है वो जितना आप समझ रहे हैं। देखा नहीं किस तरह उसने उमैर को रोक दिया मेहमानों से मिलने के लिए? क्या सोचा होगा उन्होंने? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता और न बोलता है। खैर मैं तो दोनों की खबर लूंगी। उस वक्त तो मजबूर थी कि मेहमान मौजूद थे, लेकिन अब जाकर मैं दोनों के कान खींचूंगी। हटे।